इस्लाम से क्या शिकायत है, आपको क्या चीज इस्लाम में पसंद नहीं है, और मैं उसको कंफर्टेबल करता हूं, उसको कहता हूं कि आप जो भी चाहे इस्लाम के खिलाफ कह सकते हैं। आपको जो लगता है इस्लाम में गलत है, आप दिल खोल के मुझे कह सकते हैं। और जब मैं उसे मुतमईन करता हूं, क्या वो जो भी चाहे इस्लाम के बारे में गलत जो समझता है वो खुल के कह सकता है, तो गैर मुसलमान 3 या 4 सवाल करते हैं या 3 या 4 चीज इस्लाम के बारे में कहते हैं, और ये 3 या 4 चीज अक्सर जो इस्लाम के 20 सबसे कॉमन, सबसे आम सवालात इस्लाम के खिलाफ जो है, वो इन 20 सवालात में से ही है। अक्सर अगर कोई मुस्लिम 3 या 4 सवाल करेंगे इस्लाम के बारे में, अक्सर वो 3 या 4 सवालात जो इस्लाम के 20 सबसे ज्यादा कॉमन मिसकंसेप्शन, 20 सबसे ज्यादा गलतफहमियां, उनमें से ही आई अक्सर। और जब आप इन सवालात का जवाब देंगे तो उस गैर मुसलमान का ज़हन और खुला रहेगा। मिसाल के तौर पे एक फिलॉसफी है, जब कप फुल है और आप उसमें पानी डालेंगे, या ग्लास फुल है उसमें पानी डालेंगे, तो वो पानी ओवरफ्लो होगा। तो क्या करना चाहिए, पहले पानी को फेंको, कप को एम्प्टी करो, ग्लास को खाली करो, उसके बाद जब पानी डालेंगे तो वो पानी उस ग्लास में रहेगा। तो सबसे पहली बात, आप गैर मुसलमानों की गलतफहमी को दूर करो, उसके बाद 1000 के बदले 100 या 50 भी अच्छा या पेश करेंगे इस्लाम के बारे में, वो गैर मुसलमान उसको खुले ज़हन से सुनेंगे, और हाई चांसेस है क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे। आज हम देखते हैं क्या इंटरनेशनल मीडिया पे, चाहे इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल पे हो, इंटरनेशनल रेडियो स्टेशन पे हो, इंटरनेशनल मैगजीन पे हो, या इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पे, हम देखते हैं देयर इज वियर्ड प्रोपेगेंडा। इस्लाम के खिलाफ एक बड़ा प्रोपेगेंडा है। आज की इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के खिलाफ गलतफहमियां फैला रही है। ये हर मुसलमान का फर्ज है क्या ये गलतफहमियां को दूर करे, और जिस तरीके से ये इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के खिलाफ गलतफहमियां फैला रही है, उस तरीके से ये 20 सवालात बदलते रहते हैं। जो ये 20 कॉमन मिसकंसेप्शन, ये 20 गलतफहमियां जो 20 साल पहले थे, आज डिफरेंट है, 20 साल बाद शायद चेंज होंगे। तो जिस तरीके से मीडिया इस्लाम के बारे में गलतफहमियां फैला रहा है, उस तरीके से ये सवालात, ये शुबहात गैर मुसलमान के जहन में, क्या ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम है, लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 से 20, थिंक नॉट दैट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ ऑफ द प्रॉफिट, आई हैव कम नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल। आप ये मत समझो कि जो पुरानी जो किताब है, जो पुराने कलाम है, उसको मैं नष्ट करने के आया हूं। मैं आया हूं उसके बारे में कहने के लिए कि वो हक है। Think not that I have come to destroy the law of the prophet. I have come not to destroy but to fulfill. And whosoever shall break one of the least commandments, the teachment to do so, will be called least in the kingdom of heaven.
और अगर कोई भी शख्स एक भी कलाम के खिलाफ जाएगा जो पुराने कलाम में है, पुरानी किताब में है, तो वो सबसे नीचा कहलाएगा। And whosoever shall keep them and teach men to do so shall be called great in the kingdom of heaven. और जो भी उसके ऊपर अमल करेगा वो आखिरत में अजीम कहलाएगा। Unless your righteousness exceeds the righteousness of a scribe and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. Unless, जब तक आपकी अच्छाइयाँ जो पहले आए यहूदा है उनसे ज्यादा अच्छा नहीं है, आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। उसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे कि जो भी कुछ मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के बारे में, उसके ऊपर आपको अमल करना चाहिए। आप अगर एक भी चीज जो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाई, जो अल्लाह की बात कही, उस पर अमल नहीं करेंगे तो आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, शमा इस्राइल और ओ इस्राइल, आप समझो कि हमारा खुदा एक ही खुदा है। और जब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि सबसे पहला कलाम क्या है, उन्होंने वो ही कहा था जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में, शमा इस्राइल हियर ओ इस्राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड। ए इस्राइलो सुनो कि हमारा खुदा, हमारा ईश्वर एक ही खुदा है। तो जब हम बाइबल का मुताला करते हैं हमें पता लगता है कि ईसाइयत में खुदा का तस्वुर क्या है। साफ तौर पे लिखा है कि खुदा एक है और उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, और एक खुदा की इबादत करना चाहिए। और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, खुदा के पैगंबर है। अगर आप कोई मुसलमान से पूछेंगे इस्लाम में खुदा का तस्वुर क्या है, तो सबसे बेहतरीन जवाब वो दे सकता है, वो सूरह इखलास की तिलावत कर सकता है। सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, कुल वो अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद वलम यूलद, he begets not nor is he begotten, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है। कुल अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो जना है ना किसी को जनता है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन जो सूरह इखलास है, हम कहते हैं ये लिटमस टेस्ट है, दलितपा है, टचस्टोन मतलब आप अगर जानना चाहते हैं कि सोना कितना खरा है तो आप टचस्टोन को लेते हैं और सोने को उसके साथ रगड़ते हैं, यू रब इट विद इट, और फिर सोने का कलर देखते हैं और फिर आप कहेंगे कि ये 24 कैरेट सोना है या 22 कैरेट सोना है या 18 कैरेट सोना है, या हो सकता है कि सोना ही नहीं है, कि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। सूरह इखलास खुदा को जानने का तस्मा है, खुदा को जानने का टचस्टोन है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स ये कहता है, कोई इंसान ये कहता है कि भगवान रजनीश खुदा है,
एक हिंदू मुझसे कहा सवाल जवाब के टाइम, हम हिंदू नहीं मानते कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मानते कि भगवान रजनीश खुदा है। कई इंसान, कई शख्स मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। अगर हम भगवान रजनीश को सूरह इखलास के बुनियाद पे जांचेंगे, सबसे पहला कुल वल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या भगवान रजनीश एक है? हम जानते हैं कई इंसान कहते हैं कि मैं भगवान हूं, खास तौर के इंडिया में जहाँ से मैं आता हूं, कई इंसान कहते हैं मैं भगवान हूं। भगवान रजनीश वाहिद नहीं है, लेकिन भगवान रजनीश का भक्तने ने वो एक है। अच्छा, दूसरे टेस्ट पे जाते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, अल्लाह जब इटर्नल, क्या भगवान रजनीश बेनियाज है? हम जानते हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी से कि भगवान रजनीश लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में, क्या उनको अस्थमा था, डायबिटीज मेलाइटिस थी। आप सोच सकते हैं खुदा को अस्थमा है, खुदा को डायबिटीज मेलाइटिस है। तीसरा टेस्ट, लम यलिद वलम यूलद, he begets not knowing he got it, ना वो किसी को जना है ना किसी से जनता है। हम जानते हैं भगवान रजनीश के वालिदैन थे, वालिद और वालिदा थी, वो भोपाल में पैदा हुए और वो बड़े होने के बाद उनके वालिदैन उनके शागिर्द बन जाते हैं। और 1981 में भगवान रजनीश जाते हैं अमेरिका यूएसए और एक शहर में ऑरिगॉन, वहां अपना एक सेंटर बनाते और कहते हैं रजनीशपुरम, और हजारों लोग को बेवकूफ बनाते। अमेरिकन गवर्नमेंट उसे गिरफ्तार करती है और जेल में डालती है। भगवान रजनीश कहते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे जेल में स्लो पॉइजनिंग दी, धीरे धीरे जहर दिया। आप सोच सकते हैं खुदा को कोई जहर दे रहा है और खुदा को जहर का इफेक्ट हो रहा है। और 1985 में फिर से भगवान रजनीश, जब अमेरिकन गवर्नमेंट उसको निकाल देती है यूएसए से, वो आते हैं इंडिया में, महाराष्ट्र में, और पूना के शहर में अपना सेंटर कायम करते हैं, ओशो कम्युनिटी। और जब आप वहाँ जाएंगे, उनके समाधि पे लिखा हुआ है, समाधि की तख्ती पे, ओशो नेवर बोर्न नेवर डाइड बट विजिट द अर्थ from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। भगवान रजनीश ना कभी पैदा हुए ना कभी मरे, लेकिन वो इस धरती पे आए घूमने के लिए। 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 तक के वो उस तख्ती पे लिखने भूल गए कि भगवान रजनीश को 22 ममालिक का वीजा नहीं मिला। 22 ममालिक, आप सोच सकते हैं, खुदा धरती पे आ रहे सैर करने के लिए, और खुदा को जरूरत है वीजा की। और आखिरी शर्त, वलम यकुन लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। इतना सख्त शर्त है कि अगर आप खुदा को किसी भी इस दुनिया में, इस कायनात में किसी के चीज की बराबर कर सके तो वो खुदा ही नहीं है। अगर इस कायनात में खुदा की कोई मिसाल पेश कर सके इस कायनात में, इस दुनिया में, तो वो खुदा ही नहीं। वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। अगर कोई कहेगा कि खुदा 1000 गुना ताकतवर है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, आपने नाम सुना है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, इसको टाइटल मिला था मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान, या कायनात में
सबसे ताकतवर इंसान। अगर कोई कहता है कि खुदा 1000 गुना आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से ताकतवर है, अगर आप अल्लाह को किसी दुनिया इस कायनात में कोई भी चीज से कंपेयर कर सके, बराबरी कर सके, तो वो खुदा ही नहीं। चाहे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो, लाख गुना हो या करोड़ गुना हो, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। ये 4 शराइत है सूरह इखलास। अगर कोई भी इंसान जिस चीज की इबादत करता है, जिसको खुदा मानता है, वो अगर इस 4 शर्तों को उतरता है सूरह इखलास की, हम मुसलमान को कोई गिला शिकवा नहीं मानने के लिए कि वो खुदा है। तो ये सूरह इखलास खुदा को जांचने का तलिस्मा है, टूल है। तो जब मुताला करते हैं, जो दूसरी स्ट्रैटेजी है दावा की, ताला इला कलिमतिन सवाइन बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। मैंने साबित कर दिया हूँ तकरीबन आधे घंटे से कम में कि जब मुताला करते हैं जिक्र मज़ाहिब का, चाहे वो हिंदुइज्म की किताब हो, यहूदियत की किताब हो, ईसाईयत की किताब हो, हम ये साबित कर सकते हैं खुदा का तसव्वुर, जो अहम तसव्वुर है, ये सारी मजहबी किताबों में यकसा है कि खुदा एक है, उसके अलावा किसी और की इबादत मत करो। उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई बुत नहीं। तो हम सब लोग इस बात पे क्यों ना इत्तेफाक करें कि खुदाई के उसका कोई अर्थ नहीं। और इस तरीके से कई यकसानियत है। नंबर 2 अहम है, आखिरी पैगंबर अल्लाह के है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस पे मैंने तकरीर की है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिगर मज़ाहिब की किताबों में, मैं दिगर मज़ाहिब की किताबों से साबित किया हूँ, हिंदुइज्म की किताबों से, वेद से, उपनिषद से, पुराना से, यहूदी किताबों से, ओल्ड टेस्टामेंट से, ईसाई किताब से, बाइबल से, न्यू टेस्टामेंट से, पारसी किताबों के धम्मा पढ़ से, अवस्था में, बुद्ध किताबों से धम्मा पढ़ के आखिरी पैगंबर ने सारी किताबों में लिखा है कि अल्लाह के, ईश्वर के, भगवान के, खुदा के आखिरी पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पानी पीने वास्ते गया है, पानी रखे बोतल पड़ी है पानी। तो जब हम दिगर मज़ाहिब का मुताला करते हैं, दिगर मज़ाहिब की किताबों का मुताला करते हैं, पता चलता है कि खुदा एक है और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये 2 अहम शराइत है मिनिमम किसी को मुसलमान बनने, तो ये माने कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह एक है और उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके अलावा कई यकसानियत है। अगर आपकी तकरीर सुनी है, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसान है, ईसाईयत और इस्लाम में यकसान है, इन दोनों चीज़ों के अलावा कई यकसानियत है। ये मजहब ये भी मानते हैं कि शराब हराम है, हिंदुइज्म मानता है, ईसाईयत मानता है, इस्लाम में लिखा है। ये सारे मजहब ये भी मानते हैं कि खंजीर खाना हराम है, सुअर का गोश्त खाना हराम है, और कई यकसानियत है।
वक्त की किल्लत होने की वजह से मैंने सिर्फ एक का डेमोन्स्ट्रेशन दिया हूँ, अल्लाह नाम दैला। हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। तो जो मैं दूसरी स्ट्रैटेजी बता रहा था आपको दावती मैदान की, वो है यकसानियत पे जिक्र करो। जब यकसानियत पे जिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह हम कम से कम ये यकसानियत पे तो अमल करें। तो जब इंटरफेथ डायलॉग होते हैं और स्टेज के ऊपर एक मुसलमान आएगा, एक यहूद आएगा, एक ईसाई आएगा, एक हिंदू आएगा और कहेगा सारे मजहब एक है, ये बिल्कुल गलत बात है। सारे मजहब एक कहाँ है? अगर सारे मजहब एक है तो मैं कहूँगा वो हिंदू से क्या मुसलमान बन जाएंगे? मैं मुस्लिम से कहूँगा क्या तुम हिंदू बन जाएंगे? मैं हिंदू से कहूँगा क्या तुम क्रिश्चियन बन जाएंगे? जवाब नहीं है। अगर सारे मजहब एक है तो मुस्लिम को हिंदू बनने में क्या कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए? हिंदू को मुस्लिम बनने में कोई गिला शिकवा? तो ये कहना इंटरफेथ डायलॉग में कि सारे मजहब एक है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अल्लाह ये कहते तालव इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। यकसानियत पे तो अमल करें। जब हम कहते हैं यकसा है उसका मतलब नहीं क्या हूबहू वही है। तो इंटरफेथ डायलॉग में आपको बराबर से पेश आना चाहिए। ये कहना सारे मजहब एक ही गलत है। अल्लाह ताला साफ फरमाते कुरान मजीद में, सूरा इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम। अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन सही है तो वो इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई दीन नहीं है। जितने पैगंबर आए आदम अलैहिस्सलाम से, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे पैगंबर ने एक ही पैगाम पहुंचाया, इस्लाम का, वहदानियत का, कि अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करे। तो इंटरफेथ डायलॉग में ये अहम है कि आप कोई शरीयत के उसूल को न तोड़े। और यार भाई श्याम इधर देखें। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਕੇ ये दूसरी स्ट्रैटेजी थी। ताल इला कलिमतिन भाई सीन दे भाई सीन सवाइन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। यकसानियत नहीं मतलब कि सब मजहब एक है। यकसानियत मतलब जो यकसा उसके ऊपर अमल करो और सारी मजहब की गैर मजहबी किताबों का मुताला करेंगे। इनमें लिखा है कि खुदा एक है, उसके अलावा उसकी इबादत करो। आखिरत का जिक्र है, सलाह का जिक्र है। सलाह का तरीका यकसानियत है और कई यकसानियत है। और मैं ये भी कहता हूँ, मैं एक स्टेप आगे जाता हूँ और कहता हूँ कि ये जो कुरान की आयत है ये मुसलमान आपस के झगड़े मिटाने के लिए भी ये आयत का इस्तेमाल किया जाता है। तालत इला कलिमतिन सवाइन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हम देखते हैं आज के माशरे में कि हम मुसलमान अक्सर झगड़ा करते हैं छोटी छोटी बात। हालांकि देखे जाए तो यकसानियत ज्यादा है,
मेरे हिसाब से 90% है, 90% है, 95% है यकसानी। इख्तिलाफ 2%, 5%, मैक्सिमम 10% से ज्यादा नहीं। तू तो यकसान है तो उसके ऊपर तो साथ में रहो। और ये पैगाम मैं जब पाकिस्तान में आया 3 हफ्तों से इसका जिक्र कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेहद खुशी हुई कि पाकिस्तान आवाम ने इसे कबूल करा। थोड़े लोग इख्तिलाफ है, वो इख्तिलाफ तो रहेंगे ही। थोड़े लोग मेरे इस पैगाम पे इख्तिलाफ किए, वो इख्तिलाफ तो रहेगा। जब हक की बात करेंगे तो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ लोग तो रहेंगे खिलाफ। और मुझे इतनी बेहद खुशी हुई जब मैं दिगर इदारे की सैर किया, माशाअल्लाह। और ये मेरा पुराना मौक़िफ़ है, नया नहीं है। पाकिस्तान में स्थित है, आप मेरी हिस्ट्री देखो, इंडिया में भी सेम था। लेकिन क्यों यहाँ मुझे खुशी हुई कि यहाँ के मुसलमानों ने, जो इदारे के अमीर थे, जो ऊंचे ओहदे पे थे, उनने इस बात को कबूल किया जो कुरान की आयत है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि आओ हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में ना बटे। और ये मेरा पैगाम डे 1 से है, जब से मैं तकरीर कर रहा हूँ 1994 से 93, 94। आप देखो पैगाम मेरा एक ही है, लेकिन मुझे बेहद खुशी हुई कि पाकिस्तान में जब मैं उल्मा को मिला, उनसे जिक्र किया, वो खुले दिल से इस पैगाम को कबूल किए। वो ये नहीं देखे कि जाकिर भाई टाई पहनता है, सूट पहनता है, अरे जाकिर अंग्रेजी में बात करता है। इसके वजह से कुछ मुसलमानों को दुख हुआ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर। मेरे बेटे ने मुझे, अब्बा देखो तुम्हारे खिलाफ लोग बात कर रहे हैं, मैं बोला ज्यादा लोग फॉर या फेवर, बोलो 80% तुम्हारे फेवर में या 90%, 10-20% तुम्हारे खिलाफ। और मैं नॉर्मली जवाब देता नहीं, कुछ अहम चीजों का जवाब देना जरूरी है। ये जो मैंने कहा कि अक्सर हम कहते हैं कि मैं ही सही हूं, हम ये कहें कि मैं भी सही हूं, और हमें छोटी छोटी बातों पे झगड़ना नहीं चाहिए। मेरा पैगाम था कि जो अफजलियत है, और मैं साफ तौर पे कह चुका हूं, आप मेरे लेक्चर सुनिए, जो अफजलियत है उसके ऊपर आप झगड़ा क्यों करते हैं? अफजलियत माने नमाज पढ़ने का तरीका। अगर मैं कहता हूँ, मेरी तहकीक कहती है मैं सीने पे हाथ मारो, हाथ बांधो नमाज के लिए। कोई कहता है मैं नाफ पे बांधो, नाफ के नीचे बांधो। मैंने ये कहा तहकीक करो, आपको जो सही लगता है उसके ऊपर अमल करो, लेकिन झगड़ो मत। ये पॉइंट में अमल करो। यकसानियत क्या है? नमाज पढ़ो, उस पे लेक्चर दो। नमाज पढ़ने पे लोग नहीं आ रहे, हमारे मस्जिद आबाद नहीं है, हम झगड़ा कर रहे हाथ की दरवाजे की। माशाअल्लाह, आपने सुन लिए, आपने ताली बजा दिए। मेरे कुछ मुसलमान भाई
ये कहते जाकिर भाई इंडिया छोड़ने के बाद बदल गए। और दलील देने लगे कि ये कहना मैं भी सही हूं गलत है। जाकिर का फन नहीं है, मैं डिबेटिंग तो मेरा फन है, लेकिन मैं मुसलमानों से डिबेट नहीं करता। अभी उनको मेरे ये पैगाम से मुसलमान अवाम एक हो रही है, तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है, अरे अभी गिरोहबंदी निकल जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं कि गिरोह मत बनाओ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 73 सेक्ट बनेंगे, ये नहीं कहते बनाओ, बनेंगे। उसमें से एक ही सही है जो अल्लाह के रसूल कुरान और सही हदीस पे चलता है। आपने अगर मेरा डिबेट सुने होंगे नॉन वेज पे, मैंने डिबेट किया था नॉन वेजिटेरियन पे, उसका मौजूद था इज नॉन वेज फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बीइंग। क्या मांस खाना, गोश्त खाना इंसान को खाने की इजाजत है क्या हराम है? मेरा मौजूद था इज नॉन वेज फूड, क्या इंसानों के लिए गोश्त खाना हलाल है क्या हराम? इजाजत है क्या प्रोहिबिटेड? तो जिससे मैं डिबेट कर रहा था उसका नाम था रश्मि भाई जवेरी, और उसने लंबी तकरीर दी मेरे पहले ये साबित करने के लिए कि जो वेजिटेबल्स, जो भाजी पाला है वो गोश्त से और बेहतर है। और पूरी तकरीर में ये साबित किए भाजी खाने से गोश्त से बेहतर है, भाजी खाना गोश्त से बेहतर। पूरी तकरीर खत्म हो गई और वो खुश हो जाएगा, मैं जीत गया। मैं जब मेरे स्पीच शुरू किया मैंने ये कहा, और स्टेज के ऊपर जब दो मजहबी लोग का डिबेट होता है तो दोनों साइड से एक चेयरमैन होता है। तो इस्लाम की तरफ से मेरे भाई डॉक्टर मोहम्मद थे और उसकी तरफ से एक हाई कोर्ट का लॉयर था, उसका दोस्त, रश्मि जवेरी का दोस्त था, हाई कोर्ट का लॉयर। तो मैंने शुरू में ये कहा मेरी तकरीर के कि अगर कोई ये साबित कर दे क्या सेब आम से बेहतर है, उसका मतलब है आम खाना हराम है। मैंने कहा मेरा ये एक अल्फाज, एक सेंटेंस डिबेट को जीतने के लिए काफी है। मैं ये साबित, अगर आपने ये साबित किया कि सेब आम से बेहतर है तो आम हराम नहीं होता है। मेरा एक सेंटेंस काफी था डिबेट को जीतने के लिए, लेकिन मेरे पास वक्त था, मैंने पूरा उसमें साबित किया क्या गोश्त खाने के क्या फायदे हैं। और वो डिबेट आप देख सकते हैं, हिलेरियस मतलब कॉमेडी है। जिस तरीके से मैं उसका जवाब देता हूं मौजूद है यूट्यूब पे। तो जब मैंने ये कहा कि ये अक्सर कहना कि मैं ही सही हूं, उसके बदले ये कहो कि मैं भी सही हूं, तो कुछ मुसलमानों को दुख हुआ। ये कहना मैं भी सही हूं गलत है, क्या सब लोग सही है? सब गलत है। ये कहना सब सही है गलत है। मैंने कब कहा कि मैं कहूंगा मैं भी सही हूं, उसका मतलब सब सही है। मैं जब कहता हूं मैं भी सही हूं, उसका मतलब है कि मैं सही हूं, बाकी लोग सही है गलत है मैं नहीं जानता। उनको उर्दू ही नहीं पता, मेरी उर्दू कमजोर है, लेकिन मैं डिबेटर हूं। मैं जब ये कहता हूं कि मैं भी सही हूं, उसका मतलब है कि मुझे 100% यकीन है कि मैं सही हूं। ये बाकी लोग सही भी हो सकते, गलत भी हो सकते। तो ये मेरे अल्फाज पे लेके 2-2, 3-3 घंटे की तकरीर किए
कि जाकिर कहता है मैं भी सही, मतलब सारे फिरके सही है, ये जाना सही है, वो मैंने कब कहा? मैं खाली कह रहा हूं ताला कलिमत सवाई बैनो बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और मैं यकता है। इंटरफेथ डायलॉग पे मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि सारे मजहब एक है। यहां हमको लोग मुसलमान मार रहे, वो ये देखते नहीं कि हनफी है कि शाफी है कि देवबंदी है कि नदवी है कि मदनी है कि सलफी है कि अहले हदीस है, मुसलमान है मारो, और हम आपस में झगड़ रहे। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो मुझसे इख्तिलाफ रखते कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने पहले कह चुका हूं कि अगर आप डॉक्टर जाकिर नाइक को गाली देंगे तो कहीं कुरान में नहीं लिखा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को गाली देंगे तो जन्नत से जाएंगे। मैं कोई भी सही हदीस नहीं जानता हूं जिसमें लिखेला है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ है तो जन्नत से जाएंगे। मेरा मकसद है कि लोगों को मिलाना, और इसीलिए मैं कहता हूं आप जब ऊंचे लोग के साथ रहेंगे जो मुदीर है, अमीर है, तो अल्लाह ने मुझे वो मौका दिया, हाँ मिन फज़्ल रब्बी, कि मैंने दीन जिससे सीखा उनके उस्तादों से सीखा, क्लास में नहीं, 1 to 1 जब उनके उस्तादों से सीखा 1 to 1 क्लास में नहीं, तो मैं जानता हूं उनके उस्ताद का मकसद क्या है। अल्लाह ताला दिल में लोगों के दिल में मोहब्बत डालता है उसके लिए जो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाते हैं। और मैं जब रिसर्च करता हूं मैं अपने आप को एक्सट्रीमिस्ट कहता हूं। एक्सट्रीमिस्ट मतलब कुरान और हदीस को एक्सट्रीमली फॉलो करता हूं। मैं सूट पैंट पहनता हूं, मुझे पसंद नहीं, गैर मुसलमान मुतासिर होते, इस्लाम में हराम नहीं इसलिए पहनता हूं। कहीं कुरान हदीस में नहीं निकला टाइप में हराम, कुछ मुसलमान को रहते भी, लेकिन मैं ठगने के ऊपर पहनता हूं, जोकर दिखता हूं, लेकिन अल्लाह के रसूल की इताअत करता हूं। मैं जानता हूं चारों मजहब में ठगने के ऊपर पहनना सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूं फर्ज है। लेकिन कोई भी मजहब यही नहीं कहता है कि ठगने के ऊपर पहनना हराम है। तो यकसानियत क्या है? ठगने के ऊपर पहनो, अफजलियत है या फर्ज, नो प्रॉब्लम। मुझे कोई भी मजहब आके ये नहीं कह सकता कि जाकिर नाइक ठगने के ऊपर क्यों पहन रहा है। तो वेन डायग्राम फॉलो करो। मैं क्या करता हूं? ठगने के ऊपर पहनता हूं। जितने मेरे वहां काम करते मुलाजिम सब मर्द के लिए फर्ज है। अगर आप डॉक्टर जाकिर नाइक के इदारे में काम कर रहे हैं, ठगने के ऊपर पहनना फर्ज है। आप उसको सुन्नत मानते, नो प्रॉब्लम, मैं उस पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। ये मेरा ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड है। टोपी पहनना फर्ज नहीं है। कुछ बोलते मुंबई, कुछ बोलते सुनना है। मेरी कंपनी में अगर आप बॉम्बे में काम करते थे, 500 लोग काम करते थे, उससे तकरीबन 400 मर्द थे। हर एक के लिए फर्ज था, दाढ़ी रखना, टोपी पहनना, ठगने के ऊपर। मैं ये नहीं कहता हूं कि इस्लाम में फर्ज है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कहता। ये मेरे इदारे का उसूल है ताकि लोग इस्लाम के करीब आए। मैं ये कोई इदारे नहीं जानता, नहीं हो सकता है कि जिसमें इतनी सख्ती है कि नमाज पढ़ना फर्ज है जमात के साथ, ठगने के ऊपर पहनना फर्ज है, सिर ढकना, टोपी पहनना फर्ज है, दाढ़ी रखना फर्ज है। कितने भी अच्छे मुलाजिम हो, इसको फॉलो नहीं करेंगे, आपको इदारे से निकाल देंगे।
मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस्लाम में सिर ढकना फर्ज है, ये नहीं कह रहा हूँ। ये मेरे इदारे का उसूल है, मेरे इदारे में फर्ज है। अगर आप मुलाजिम करते हैं तो मैं एकदम एक्सट्रीमिस्ट हूँ, एक्सट्रीमिस्ट हूँ। तो हम मुसलमान को जो चीज में यकसानियत है उस पर अमल करना चाहिए। तो जब मैं ये कहा कि अक्सर लोग ये कहना चाहते हैं कि मैं ही सही हूँ के बदले मैं भी सही हूँ, तो मेरा ये मतलब था। आप मेरे मतलब को गलत मानी लेके 3 घंटे का लेक्चर दे रहे, 2 घंटे का लेक्चर दे रहे, एक सेंटेंस से आप उर्दू समझते ही है। मेरी उर्दू तो कमजोर है, मेरी उर्दू कमजोर है, लेकिन उर्दू में अगर मैं कहूंगा कि मैं भी सही हूं, उसका मतलब नहीं कि सब सही है। इसका मतलब है कि मैंने तहकीक किया हूं, मैं मेरे तहकीक पे अटल हूं। आप जो कहते हैं सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उस पर हम बहस बाद में करेंगे। वो एक अलग मैदान है, एकेडमिक डिस्कशन अलग है। मैं नहीं कहता मत करो, वो एक अलग मैदान है। पहले नमाज के बाद लेके आओ। मुसलमान नमाज पढ़ने नहीं आ रहे। कितने फीसद लोग 5 बार नमाज पढ़ते मस्जिद में? उस पर लेक्चर दो। तो इस पाकिस्तान में शायद मेरा आखिरी तकरीर होगी। तो जिस तरीके से माशाअल्लाह दिगर इदारे जो कुरान मजीद की माशाअल्लाह आयत पे अमल करें, मुझे बेहद खुशी हो रही। और अगर सारे मुसलमान दावत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ दो, कुरान और सही हदीस की तरफ दो, तो 100% इख्तिलाफ हल नहीं होगी, अक्सर तो हल हो जाए। 100% हमारे प्रॉब्लम हल नहीं होंगे, अक्सर तो हल होंगे। उसके लिए एक अलग मैदान है, इल्मी मैदान। तो ये दूसरी शर्त थी, दूसरा तरीका था तीन दवाएं मिली। तीसरी स्ट्रैटेजी दावा की, तीसरी स्ट्रैटेजी और दावा का तीसरा तरीका जाकर नायक साहब पानी पीने के लिए गए हैं। नाजरीन ज़रा आप सब्र करें, इंशाल्लाह अभी वो गुफ्तगू करेंगे दोबारा। माशाल्लाह आ गए हैं दोबारा स्क्रीन पर। दावा का तीसरी स्ट्रैटेजी, तीसरा अहम पहलू, तीसरा तरीका मैंने मेरे तकरीर के शुरू में तिलावत की थी कुरान मजीद की आयत सूरह नहल, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125। उदू इला सबील रब्बिका बिल-हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। Invite all to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching, and argue with them and reason with them in the ways that are best of gracious. आप लोगों को, सारे लोगों को दावत दो अल्लाह की तरफ, हिकमत के साथ और हुस्न के साथ, और अच्छे तरीके से उनके साथ बहस करो, डिबेट करो। वजादिल बिल्लती अहसन, उनके साथ गुफ्तगू करो, बहस करो, डिबेट करो अहसन तरीके के साथ। इसका मेन मुद्दा है, जब दावत करेंगे तो हिकमत के साथ करो और अहसन तरीके के साथ। अक्सर जब मैं कई स्टेज पे कंपैरेटिव रिलीजन पे तकरीर करने जाता हूँ
और अगर वहां गैर मुसलमान मौजूद है तो ऑर्गेनाइजर्स कहेंगे जाकिर भाई हिकमत से जरा लेक्चर देना, हिकमत। और मुझे कह रहे गैर मुसलमान है ऑडियंस में, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, जरा आस्ते से बात करना, हिकमत के साथ समझ। वो जब कहते हैं हिकमत से बात करना मतलब जरा प्यार से बात करना, मोहब्बत से बात करना, प्यार से बात करना, जरा नरम आवाज से बात करना। कुरान में नरम आवाज लिखाई है, क्या लिखा है? हिकमा। तो मैं उनसे पूछता हूं, आप इस आयत का कॉन्टेक्स्ट जानते हैं? कॉन्टेक्स्ट मतलब इस आयत के पहले क्या लिखा है आपको पता है? ये आयत तो बहुत मशहूर है, ये कॉन्टेक्स्ट जानते हैं? बड़े मजमे में पूछूंगा क्या कॉन्टेक्स्ट याद ऊपर करो। अगर आप हाफिज नहीं है तो बहुत कम मुसलमान जानते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट। अगर आप इसी सूरे के रुकू के शुरू में पढ़ेंगे, सूरा नहल, सूरा नंबर 16 आयत नंबर 20 से 20, 21, 22, उसमें लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम में बेहतरीन मिसाल है। ये आयत का कॉन्टेक्स्ट है। अल्लाह ताला फरमाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम में एक बेहतरीन मिसाल है। फिर चंद आयत के बाद आता है उदू इला सबील रब्बिका बिहिकमा। तैयार हो जाओ, मैं खत्म होने लगा। आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और अच्छे तरीके के साथ। किसकी मिसाल है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावा कैसा किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत को तोड़ा कि नहीं? तोड़ा कि नहीं? कुरान मजीद में लिखा है सारे बुत को तोड़ा, बड़े बुत को छोड़ दिया। जब लोग ने पूछा हमारे खुदा को किसने तोड़ा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब देते वो बड़े बुत से पूछो। तो वो बोलते ये बुत तो बात ही नहीं कर सकता है। तो ऐसा खुदा जो बात नहीं कर सकता है उसकी इबादत करना क्या फायदा है? तो उस टाइम हिकमा था कि बुत को तोड़ो। क्या था? हिकमा। तो लोग को ये गलत फहमी, हिकमा मतलब नरम आवाज, हिकमा मतलब प्यार। बिल्कुल सही। अक्सर हिकमा मतलब प्यार से बात करो, अच्छा बात करो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये बोलना हिकमा मतलब 100% प्यार से बात करो, 100% अच्छी आवाज से बात करो, ये गलत है। हिकमा मतलब जिस वक्त पे क्या चीज अच्छी है, क्या चीज फायदेमंद है, वो चीज कहो। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर थे, उनके हिसाब से बुत तोड़ना हिकमा था। आप और मैं नहीं मानेंगे, वो अलग बात है। अल्लाह के पैगंबर है, पैगंबर थे क्या नहीं? मैं तो कभी एक बुत नहीं तोड़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़ा, वो क्या था? हिकमा था। तो हिकमा का मतलब ये नहीं कि हमेशा प्यार से बात करो, वो तुमको चाटे मार रहे फिर भी आप चुप बैठो, वो लात मार रहे फिर भी चुप बैठो। हिकमा मतलब वो चीज करो उस वक्त के लिए क्या बेहतर है। और ये मैं मानता हूं अक्सर जब आप गैर मुसलमान से बात करते हैं, प्यार से बात करो, अच्छे तरीके से बात करो। लेकिन कभी कभी जब डिबेट है तो आपको शेख अहमद दिजा जैसा बात करना चाहिए। अगर वो कुरान में गलतियां निकाल रहे हैं, हमको जवाब तो देना है। तो अक्सर मेरी तकरीर आप पढ़ेंगे यकसानियत, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत। लेकिन विलियम कैम्पबेल ने एक किताब लिखी जिसके अंदर वो कहते हैं कि कुरान मजीद में साइंटिफिक गलतियां हैं। वो 38 गलतियां निकालते और 8 साल तक कोई भी मुसलमान उसका जवाब ही नहीं देता है। आप सोचो, आप रास्ते पे चल रहे फैसलाबाद में,
एक चोर, आप अपने वालदा के साथ चल रहे, एक चोर हैंडबैग लेके भागता है, आप क्या चोर से कहिए अस्सलाम वालेकुम? आपको चोर को पकड़ेंगे, भाई साहब बैग दे देगा तो तेरी टांगली तोड़ दूंगा, तेरे हाथ तोड़ दूंगा। तूने बोले भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी करके बैग वापस दे दो। हिकमा क्या है? हिकमा है ये भाई साहब, तेरे को सबक सिखाऊंगा मैं। हिकमा क्या है? तो हिकमा वो चीज है सही वक्त पे सही चीज करना। तो जब गैर मुसलमान से बात करते, बिल्कुल बेशक अक्सर आपको प्यार से बात करना चाहिए, अक्सर आपको अच्छे हुस्ना तरीके, उसका दिल जीतना चाहिए। लेकिन वो डिबेट कर रहा है, किताब लिख रहा है, गलतियां निकाल रहा है। तो मैं गया शिकागो 2000 में, 1 अप्रैल में। उस टाइम में नौजवान था, अभी भी जवान हूं माशाल्लाह। उस टाइम मेरी उम्र थी 35 साल से कम, 35 साल से कम। और वो जब कुरान में गलतियां निकाल रहे, 8 साल से कोई मुसलमान जवाब नहीं दिया। वो किताब का इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका में, यूरोप में, कुरान में 38 गलतियां है साइंटिफिक। आपका कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। तो मैं बॉक्सिंग मैच में जाऊंगा, तो बॉक्सिंग मैच में क्या ऐसा बात होगा, बॉक्सिंग मैच में नॉकआउट पंच देने का, नॉकआउट। मैं ये नहीं कहता हूं डिबेट बेस्ट, डिबेट बेस्ट नहीं है, पर जरूरत पड़े तो अपने मैदान में शेर उतरना चाहिए। हमेशा किताब की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो जाने का ना किताब के लिए। ये तो इस्लाम में अमन का मजहब है, अमन का मजहब है, लेकिन किताब के टाइम पे किताब करने का, हाँ के नहीं, चूड़ी पहन के घर में नहीं बैठने का। तो डिबेट हो रहा है, जब डिबेट हो रहा है मैं प्यार से झगड़ा करूंगा, वो तो मेरा कत्ल कर लेगा, हाँ कि नहीं? आप जंग के मैदान में जा रहे हो तो इकबा क्या है, तलवार मयान में रखो, उंगली से झगड़ा करो। अरे किताब में जा रहे तो क्या करो, डरो मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो हिकमा ये होता है कि वो चीज करो जो उस वक्त के लिए सही है। अक्सर प्यार से बात करो, एहसन तरीके से बात करो, सॉफ्ट आवाज से बात करो, दिल जीतो। लेकिन जरूरत पड़े तो शेर की तरह भी हो। तो डिबेट के अंदर हम लोग को डिबेट जीतना है। तो डिबेट में आप डॉक्टर जाकिर नाइक का एक दूसरा रुख देखेंगे, जैसा शेख गीता दे जिससे मैं मुतासिर हुआ। खाली पॉइंट से जितना मजा नहीं आता, मजा आता तो मुझे, अरे डॉक्टर जाकिर नाइक ने बेचारे विलियम कैम्पबेल को बहुत पीटा, बहुत पीटा। क्या पीटा? पीएचडी भी नहीं उसको किताब में, पीएचडी। उसका रंग सफेद, सफेद इंसान है, लाल हो गया। वो खुद मान गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक की बात सुनने के बाद मुझे फिर से बाइबल पढ़ना पड़ेगी। मान गया मुझे। कई मानने वाले ईसाई मुसलमान बन गया अलहम्दुलिल्लाह। आप बोलेंगे हिकमा है, प्यार से बात करो, नॉकआउट पंच, लेकिन अक्सर प्यार से बात करना चाहिए। ये तरीका है, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। तो अक्सर प्यार से बात करो। जैसा मैं कहता हूँ गैर मुसलमान हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है। ये दावा के तरीके से कुछ लोग जो एतराज करते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो क्रिश्चियन से लाहौर में सख्ती से बात की, ये बिल्कुल हराम है। और वही आज कोट करते उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। तो को कुरान में निकले इकबाल, जाकिर ने इकबाल से बातें नहीं की। वो जो क्वेश्चनर था, आपने तो देखे होंगे लाहौर की तकरीर में, एक ईसाई उससे बहस कर रहा था, लंबी लंबी बात कर रहा था। फिर बोलता मुझे 1 सेकंड दो, मैंने बोला दे दिया। मैं बोला सेकंड हो गया,
नहीं नहीं, 1 सेकंड का मतलब हमारे पंजाब में 1 घंटा। मैं क्या बेवकूफ उसको 1 घंटा दूं? 1 घंटा माइक पे, दिमाग खराब हो गया मेरा। वो 1 घंटा चाहता है मुझसे बात करने के लिए, तो मैं क्या करूं? भाई साहब बात करो, आप लोग उसको सुनने हैं। अगर एक आदमी माइक्रोफोन में बोलेगा मुझे 1 घंटा बात करो, आप क्या देंगे उसको? जाने। मैं प्यार से समझा रहा, भाई साहब आपको सवाल पूछना चाहिए 2 या 3 अल्फाज, उससे ज्यादा तक। उसने तो बहुत बड़ी सवाल पूछा, फिर भी मॉडरेटर ने रोका नहीं उसको, मैंने भी नहीं रोका। क्यों? वो गैर मुस्लिम है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, बेहुदा, इलॉजिकल। तो इस्लाम की शरीयत ये कहती है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। छोटा नुकसान बर्दाश्त करो बड़े नुकसान से बचने के लिए। तो लोग तकरीर कर रहे, जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या हराम किया, वो गैर मुस्लिम से सख्ती से पेश आया। अरे वो ट्रेंड है, ये क्रिश्चियन मिशनरी ट्रेंड है, ये आपका मैदान है, मेरा मैदान है भाई। लोग कहते जाकिर नाइक ज़ईफ हो गए, मैं जवान हूं भाई, मैं भड़का नहीं, दाई कभी भी भड़कना नहीं चाहिए। लोग बोलते जाकिर लॉस्ट हिज टेम्पर, मैं 10 मिनट में, कुछ लोग कोशिश करते 10 मिनट में गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाना। हाँ, वो एक हो सकता है कि एक गैर मुस्लिम इस्लाम की बातों को सीखते आ रहा है, फिर कुछ बात पे मुतासिर होता है, इस्लाम कबूल करे। हो सकता है क्या एक गैर मुस्लिम 1 मिनट में इस्लाम कबूल करे? हो सकता है, लेकिन ये एवरेज नहीं। तो जो 1 to 1 आप दावा करते, सबसे बेस्ट रिजल्ट हाइपोथेटिकली, मिसाल के तौर पे, अगर एकदम माहिर दाई, दुनिया का बहुत माहिर दाई, सपोज वो एक गैर मुस्लिम के साथ 2 घंटे दावा करता है, 1 to 1 दावा करता है 2 घंटे, और 10 लोग से दावा करता है 1 to 1, 2 घंटा। अगर वो बहुत बड़ा माहिर है, और अगर वो 10 में से 1 को भी इस्लाम कबूल कराया, एक इंसान इस्लाम कबूल करता है, एक्सेलेंट। अगर आप 10 गैर मुसलमान से बात करते जो इस्लाम के बारे में जानते थे, और आप 2 घंटे में उसे इस्लाम कबूल कराते, ये बहुत ही अच्छा है। नामुमकिन है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर एक माहिर दाई 10 लोग के साथ 2-2 घंटे बात करता है और एक आदमी को मुसलमान बनाता है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसका रिजल्ट कितना? 10%। 10 में से 1 को मुसलमान बनाया, 10%। तो बेस्ट है 1 to 1। नेक्स्ट बेस्ट है, आप दावा करें ग्रुप में 25 लोग के, 100 लोग के। जब छोटी ग्रुप है, आप करीब है, तो रिजल्ट और अच्छा है। छोटी ग्रुप में बैठे कमरे में, टेबल पे बैठे 10 लोग, अगर ऑडिटोरियम में बैठे 1000 लोग, वो 10 लोग जो कमरे में बैठ के आप डिस्कस करते, वो बेहतर है बनिस्बत 1000 लोग के ऑडिटोरियम में। यहाँ माशाल्लाह मजमा है 50,000 का, लेकिन पहली रोज इतना दूर है, सिक्योरिटी इतनी दूर है कि मेरा 1 to 1 कॉन्टैक्ट ही नहीं है, तो इम्पैक्ट कम हो रहा है। मेरे तकरीर भी इम्पैक्ट कम है, इतना दूर इंसान। तो मेरा उसूल है कि पहली रो नजदीक होना चाहिए। हम जब 10 लाख के मजमे में तकरीर किया था हिंदुस्तान में, तो पहली रो थी, वो जहाँ कैमरा लगे होते पहली रो थी, उसके बीच में। यहाँ तो 3 गुना ज्यादा, यहाँ 50,000 का मजमा, वहां मजमा था 10 लाख का, 20 गुना ज्यादा मजमा। क्योंकि मुकर्रिर को बात करने के लिए कोई तो ऑडियंस चाहिए, कोई तो रिस्पॉन्स चाहिए। तो 1 to 1 बेस्ट है, में भी 10%। वो अगर 10 लोग के सामने बात करेगा, एक साथ में बात करेगा, 20 लोग हैं, 20 लोग के साथ बात करेगा, एक साथ में बात किया, हो सकता है कि 20 में से 1 मान गए। परसेंटेज कितने हैं? और वो तकरीर करेगा 20-20 लोग के 2-3 तकरीर कर रहा है।
तो 20 लोग के एक करता है 5% रिजल्ट। लेकिन वो जितने लोग सुन रहे वो 2 घंटे की तकरीर कर रहा है, 10 तकरीर कर सकता है 2 घंटे में। तो अगर एक ग्रुप में एक करेगा तो 5 × 10 50 हो जाता है। 10 लोग ने इस्लाम को कबूल किया। ग्रुप बड़ा है, जितना ग्रुप बढ़ते जाता है द इम्पैक्ट ऑफ दावा कम होता है, लेकिन रीच बढ़ती है। तो मैं अगर 10,000 के मजमे में तकरीर कर रहा हूं और 0.1% ने भी इस्लाम कबूल किया, 10,000 में 0.1 कितना होता है? 10,000 में तकरीर किया और 0.1% ने इस्लाम कबूल किया, तो कितना होता है? 10 लोग। 10,000 में 10 लोग के, लेकिन 2 घंटे की तकरीर में 10 लोग मुसलमान हो गए। परसेंटेज 0.01, इम्पैक्ट 10 टाइम्स। वहां 20 घंटे में एक आदमी मुसलमान बनता है। इम्पैक्ट इज 10%, रिजल्ट इज 1। इसमें मैं 10 लेक्चर देता हूं 1000 लोग को, 10,000 लोग को 10 बार दे रहा हूं, तो 100 लोग इस्लाम कबूल करते हैं। इम्पैक्ट परसेंटेज इज 0.1%, बट क्वांटिटी कितनी हो गई? 100। क्योंकि रीच इज मल्टीपल टाइम्स मोर। तो जब आप बड़ा लेक्चर देते हैं तो 1-to-1 का इम्पैक्ट जो आपके पास रहता है 10% हो जाता है 0.01%, लेकिन तादाद बढ़ती है तो नेट रिजल्ट उसमें ज्यादा फायदा है। तो एक तकरीर करना 10,000 के सामने बेहतर है 1-to-1 से। लेकिन अगर आपको पता है कि वो आदमी सरदार है, उस कबीले का सरदार है, तो मैं उसको पब्लिक में नहीं बुलाऊंगा, 1-to-1 बुलाऊंगा। क्योंकि एक सरदार अगर इस्लाम कबूल किया, उसके पीछे सैकड़ों लोग, हजारों लोग कबूल करेंगे। तो आपको देखना चाहिए कब 1-to-1 दावा करना चाहिए, कब पब्लिक में करना चाहिए। तो 1-to-1 दावा बेस्ट रिजल्ट। ग्रुप में करेंगे इम्पैक्ट कम होता है, क्वांटिटी बढ़ती है। बड़े मजमे में करो, 50,000 का मजमा है, इम्पैक्ट और कम है, लेकिन रीच ज्यादा है। तो रीच बढ़ती है, इम्पैक्ट कम होता है। अभी आ गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे रीच और बढ़ जाती है। मैं तकरीर कर रहा हूं टेलीविजन पे, पीस टीवी पे लाखों लोग देख रहे हैं, मिलियंस, 10 लाख, हो सकता है करोड़ लोग देख रहे हैं। बट टीवी पे देखना अलग है और मैदान में देखना अलग है। टीवी पे इम्पैक्ट अलग है, मैदान में लाइव देखना अलग है। इसलिए लोग फुटबॉल मैच जब देखने जाते हैं, मैदान में देख के पैसा देके देखते हैं, टीवी पे तो फ्री दिखता है। लेकिन जो मजा है वो माहौल, उधर भी टीवी स्क्रीन लगी है मैदान में, यहां भी टीवी स्क्रीन लगी है, लेकिन माहौल है इधर लाइव, उसका मजा आ रहा है। तो इम्पैक्ट इन लाइव ग्राउंड इज बेटर देन वाचिंग ऑन टीवी। लेकिन टीवी पे इम्पैक्ट कम है, लेकिन रीच ज्यादा है। यहां तो 10 लाख लोग आ नहीं सकते, 1 करोड़ लोग तो आ नहीं सकते, टीवी पे देख रहे। तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, रीच बढ़ाओ, इम्पैक्ट कम होगा। तो आपको सोचना चाहिए कौन सा इम्पैक्ट किसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मुझे पता है कि एक बड़ा सरदार में लेक्चर सुनने आने वाला है, तो मैंने बोलूंगा अरे मैदान में आ जाऊंगा, 2 घंटा में खुद तुमको दूंगा, 1-to-1। चांसेस वो एक्सेप्ट करेगा 10%। अगर मैं माहिर दाई हूं, मैं नहीं कहता हूं मैं माहिर हूं, मैं माहिर हूं, वो मैदान में आएंगे तो 0.01%, 0.001%। आप समझ रहे हैं? तो 1-to-1 जिस तरीके से सामान है किया बेस्ट है, आज भी बेस्ट है, उससे बेहतर है ही नहीं। लेकिन आज मीडिया टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। इसीलिए कभी भी लेक्चर है तो मैं देखता हूं कि मैं टाइम पे पूछूं,
50,000 का मजमा मेरा इंतजार कर रहा है, लाख का मजमा इंतजार कर रहा है। यहाँ मैं जवाब दूंगा तो तफसील से दूंगा। क्यों? वो जो सवाल पूछ रहा है वो माने ना माने, बाकी सुनने वाले भी है मैं, तो मैं जवाब इतना लंबा जवाब क्यों देते? मेरा जवाब सिर्फ उसके लिए नहीं है, मेरा जवाब आवाज के लिए है। अगर मैं वो एक ईसाई के लिए, लोग क्या समझते, वो एक ईसाई के लिए मैं पूरी दुनिया में छोड़ के लाहौर में आया बात करने के लिए, मैं बेवकूफ थोड़ी हूं। वो ईसाई सवाल किया लेकिन रूल को तोड़ा, तो मैं थोड़ी उसको तोड़ने दूंगा। तो यह शरीयत कहती है छोटा नुकसान बर्दाश्त करो बड़े नुकसान को बचाने के लिए। इसीलिए मैं जरा ऊंची आवाज में बात किया। ये दाई इस फील्ड में माहिर होना चाहिए। तो 1 to 1 दावा बेस्ट है, फिर ग्रुप में, फिर पब्लिक में, फिर मीडिया में। और मीडिया पे कैसा दावा करना चाहिए उसके ऊपर लंबी तकरीर में दिया। जब एक इंसान तकरीर करता है मजमे में, स्टेज पे, जो मैटर वो बात करता है, जो लफ्ज वो कहता है अपने तकरीर में, उसकी वैल्यू सिर्फ 7%। कितना? 7%। 93% इज स्किल। किस तरीके से बात कर रहे, किस तरीके से हाथ हिला रहे, किस तरीके से आंख से बात कर रहे, आप कैसे खड़े हैं। द कम्युनिकेशन स्किल्स 93%। जो मैटर आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ 7%। मिसाल के तौर पर सबसे बेहतरीन किताब दुनिया में कौन सी है? कुरान मजीद। बराबर? अगर कुरान मजीद को मैं 1000 माइल पर आके स्पीड पे पढ़ूंगा आपको पता ही नहीं लगेगा क्या है। अगर कोई शख्स पूरे फातिहा पढ़ता है, समझे, कुरान का कलाम अल्लाह का कलाम है, सबसे बेहतरीन है। मैं इतना फास्ट पढ़ा आधे अल्फाज खा गया। बराबर? आमीन सुनने में मेरे दौली क्या समझा? अल्फाज तो सबसे बेहतरीन है, अल्लाह का कलाम है। मैं सही तरीके से बात ही नहीं कर रहा हूँ, इम्पैक्ट ही नहीं है। तो किस तरीके से आप बात करते हैं, किस तरीके से खड़े रहते हैं। लोग सोचते हैं पोडियम पे क्यों नहीं खड़ा हूं, क्योंकि मेरा जिस्म बोल रहा है। दिस इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। मैं जब हाथ हिलाता हूं मेरे हाथ भी बात कर रहे हैं, मेरी आंख भी बात कर रही है। मैं जिस तरीके से खड़ा हूं वो पोस्चर है, मैं हाथ को कहां रखता हूं वो टर्मिनेस है। ये पूरा टेक्निक है, महारत है। और हम इसके ऊपर कोर्स करते हैं किस तरीके से बात करना चाहिए। कितना डिस्टेंस आपका माइक्रोफोन होना चाहिए, ये भी टेक्निक है। वो लिखिए मिल जाए मुझे, माइक के करीब आओ। हमारे आप देखिए जो लोगों को तकरीर करने नहीं आता वो चिल्लाते रहते हैं, वो माइक के करीब आते हैं। हाँ, मेरा माइक्रोफोन अच्छा चल रहा है। लगता है कोई माहिर बात करने आए ही नहीं आपके मैदान में। ये माइक्रोफोन जो है लगता है श्योर का है, SM58 होना चाहिए, बिना 58। माइक्रोफोन अलग किस्म के होते हैं, कार्डियोइड, सुपर कार्डियोइड, ओमनी। ये शायद तो माइक्रोफोन पता ही नहीं। ये माइक्रोफोन का डिस्टेंस जितना होना चाहिए, जरूरत पड़े तो नजदीक आना चाहिए, ये तो दूर आना चाहिए। ये टेक्निक है। अगर मैं ऐसा बात करते रहूं तो मेरे आप आधे लोग तक बात जाएंगे घर से। हाँ, आवाज ऊंची होगी लेकिन मॉड्यूलेशन नहीं, आवाज कभी ऊंची होना चाहिए, कभी नीचे आना चाहिए। ये टेक्निक है। आप अगर जिमी स्वगैर को देखेंगे, जिमी स्वगैर शेख जिदाद से बहस करते हैं, मुनाजरा करते हैं, डिबेट करते हैं, और वो एक पॉइंट बोलते हैं अपना पॉइंट बताने के लिए।
और मैं इसकी मिसाल देता हूँ कई बार। वो कहते एक शख्स ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मदद मांगी और एक मुर्दे को कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन द नेम ऑफ मोहम्मद गेट अप। कुछ फायदा नहीं। इन द नेम ऑफ मोहम्मद गेट अप, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में उठ जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे उठ जाओ। फिर उसने कहा, इन द नेम ऑफ जीसस गेट अप, और वो उठ गया। आप इम्पैक्ट देख रहे हैं? ऊंची आवाज में नहीं उठता है, नजदीक आके नरम आवाज में बात करो, इम्पैक्ट ज्यादा है। ये माइक्रोफोन इतना अच्छा दे तो बराबर हुआ नहीं। ये माहिर माइक्रोफोन सिस्टम नहीं है तो मैं डिमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता, लेकिन ऊंची आवाज हमेशा अच्छी, अक्सर अच्छी नहीं है, कभी कभी ठीक है। तो ये डिमोन्स्ट्रेशन देने की बीच में गया कि एक इंसान ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में मुर्दे में जान डालने की कोशिश की, नहीं हुआ, चिल्ला के कुछ नहीं होता है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे नजदीक आके इन द नेम ऑफ जीसस गेट अप, और उड़ जाता है। अब इम्पैक्ट देखेंगे, अगर जिमी स्वेगार्ड माहिर है, बात करने में, डिबेटिंग में माहिर है, वो जानता है किस तरीके से माइक्रोफोन को इस्तेमाल करना चाहिए, इसीलिए लोग मुतासिर होते हैं उससे। तो हम मुसलमान को भी जानना चाहिए स्टेज पे जब बात करते हैं तो किस तरीके से बात करना चाहिए, टेक्निक है। आप अगर जाएंगे अल हिदाया, नेट पे अल हिदाया, मैं बोलता हूँ हलाल नेटफ्लिक्स, उधर एक कोर्स है, लेट्स बिकम इफेक्टिव दाई। दाई बनना आसान है, इफेक्टिव दाई बनना मुश्किल है। इफेक्टिव दाई मतलब जो दावा करे और इंशाअल्लाह अल्लाह उसके दावत के काम में रिजल्ट लाए। एक कोर्स है, लेट्स बिकम इफेक्टिव दाई। उसमें हम टेक्निक दिखाते, किस तरीके से दावा देना चाहिए, किस तरीके से स्पीच देना चाहिए, किस तरीके से खड़े होना चाहिए। मेरा बिल्ड कुछ अच्छा नहीं, लेकिन अगर सामने पोडियम आएगा तो 3/4 ऑफ माई बॉडी इज कवर्ड। मेरे हाथ भी, अगर मैं पूछता हूं मुझे पानी चाहिए, टाइम क्या है, मैं पूछूंगा क्या टाइम क्या है, मुझे पानी चाहिए। माई हैंड मूवमेंट मैच करना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं, तो इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो हम मेडिसिन डॉक्टर बनने के लिए 5 साल 6 साल पढ़ते हैं, इंजीनियर बनने के लिए 4 साल, दाई बनने के लिए 2 दिन में बनने के। क्यों? अल्लाह वाला आया, अल्लाह के रसूल फरमाते सही बुखारी में, एक भी आयत आपको पता है तो पहुंचाओ। हर इंसान का फर्ज है, आयत पता है तो पहुंचाओ। तो ये टेक्निक एक बड़ा स्किल है जिसपे हम घंटों दिन बात कर सकते हैं। वक्त की किल्लत होने की वजह से 2-2.25 घंटे हो गए। मैं चाहता हूं कि सवाल जवाब की नशिस्त अक्सर बड़ी होती है तकरीर से ज्यादा, तो मैं इस वक्त इस मौजूद की तकरीर को खत्म करता हूं कुरान की आयत के साथ। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जब हक देखा जाता है बातिल के खिलाफ, बातिल खत्म हो जाता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। डॉक्टर साहब के खिताब से ये तो वाज़ेह हो गया कि शेर बूढ़ा नहीं होता। अल्लाह अपने इस शेर की हिफाजत करे,
और इनको ईमान वाली, आफियत वाली, सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। सवालों जवाब की नशिस्त शुरू होने